ट्रांसमीटर का है, ठीक है। इसी तरीके से तुम लोग रिसीवर की सर्किट बना लोगे। तो ट्रांसमीटर में देखो क्या होता है, क्या क्या चीजें हमको ट्रांसमिट करनी है। ये वीडियो, यहाँ से हमारा वीडियो आएगा और फिर यहाँ से क्या आएगा, ऑडियो आएगा, ठीक है। तो वीडियो सबसे पहले किससे, ये टीवी कैमरा क्या करता है, जो हमारा फोटो सिग्नल होता है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर इसके बाद इसको हम एम्पलीफाई करते हैं, फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। और फिर हम किसको दे देते हैं, इसको पावर एम्पलीफायर को, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर ऑडियो एम्पलीफायर होता है, फिर एफएम मॉड्यूलेटर होता है, फिर एफएम ट्रांसमीटर होता है, और फिर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंबाइन करके ये चैनल पे इसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ये हमारा एंटीना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किट होती है, इसको बोलते हैं सिंक सर्किट। ये क्या करती है, सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है, ठीक है। स्कैनिंग जो होती है उसके सिंक्रोनाइजेशन काम कौन करता है, सिंक सर्किट करती है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है ये हमारा टीवी ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसको बना लो सभी लोग। इसी तरीके से रिसीवर का तुम लोग बना लोगे अपने आप। बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानेंगे टीवी कैमरा का। टीवी कैमरा वीडियोकॉन का हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक टीवी कैमरा ट्यूब है ये, ठीक है। कैमरा ट्यूब का मेन काम क्या होता है, कैमरा को लोग यूज करते हो, कैमरा ट्यूब का मेन काम क्या होता है, वीडियो सिग्नल, जो हमारा फोटो सिग्नल होता है उसको किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और उसको स्टोर करना, ठीक है। तो देखो ये एक होता है तुम्हारा कैमरा ट्यूब, एक होती है पिक्चर ट्यूब, ठीक है। तो कैमरा ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और पिक्चर ट्यूब से क्या करते हैं, देखते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो पिक्चर ट्यूब बोली जाती है, ठीक है। अब तो सब तुम्हारा क्या हो गया, मोबाइल में सब चीज हो गया, कैमरा ट्यूब भी उसी में है, पिक्चर ट्यूब भी उसी में। पहले क्या होता था, जो हम रिकॉर्डिंग करते थे किसी चीज की, शादी वगैरह में देखोगे तो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो कैमरा ट्यूब होती है, ठीक है। और जब हम देखते हैं टीवी में तो क्या होता है, पिक्चर ट्यूब होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी कैमरा ट्यूब होती है, इसमें जो है ये फोटो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। कंडक्टिव कोटिंग होती है इसमें, फोटो कंडक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लेंस है, ठीक है। तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज किस पे पड़ेगी, फोटो कंडक्टिव सरफेस पे, ठीक है। ये ग्लास प्लेट है, उसके बाद हमारी कोटिंग है, फोटो कंडक्टिव सरफेस है, इस पर उसकी क्या पड़ेगी, इमेज पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे तुम लोग देखते होगे कि जो हम कैमरे से फोटो लेते हैं तो लेंस होता है, उसको सेट करते हैं कि इमेज क्या हो, प्रॉपर पड़े, ठीक है, और अच्छी दिखे। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे तो उसको हम लेंस के माध्यम से क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी सेट होता है। सेट करने के बाद यहाँ पे क्या पड़ती है, इमेज पड़ती है, ठीक है। तो ये फोटो कंडक्टिंग सरफेस है, इसकी कंडक्टिविटी जो है लाइट के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। कंडक्टिविटी इसकी लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं कि पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं, वो फोटो कंडक्टिंग मटेरियल से होते हैं, डॉट 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 टाइप के, ठीक है। उनकी कंडक्टिविटी लाइट के अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी। तो इमेज जैसे पड़ेगी तो जहां पे डार्क इमेज होगी वहां पे कंडक्टिविटी कम होगी,
और जहां पे ब्राइट इमेज होगी वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम से। इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से जो इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है उस इमेज की पूरी हम क्या कर लेते हैं? स्कैनिंग कर लेते हैं। स्कैनिंग मतलब समझते हो? स्कैनिंग मतलब होता है जैसे तुम लोग किसी बुक को पढ़ते हो तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, ठीक है, तो लाइन के सारे वर्ड को पढ़ते हो, पूरी लाइन को पढ़ते हो, ठीक है। वैसे स्कैनिंग होती है कि एक लाइन में जितने हमारे पिक्चर एलिमेंट होंगे उसको स्कैन करेंगे और पूरे स्क्रीन को क्या करेगी? स्कैन करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से क्या होगी? स्कैनिंग होगी। यहाँ पे हमने क्या रखा है? वीडियो सिग्नल का आउटपुट है, ठीक है। ये पूरी सर्किट हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से क्या होगी? करंट फ्लो होगी, ये पूरी क्या होगी? करंट फ्लो होगी। अब जैसे जैसे इसकी कंडक्टिविटी में चेंज होगा वैसे वैसे करंट में हमारी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी के अनुसार हमारी करंट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और इसकी कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है? जो हमारी इमेज है उसके अनुसार, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार ये हमको वीडियो सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल रहा है, ठीक। तो यही प्रोसेस होता है। जो हमारी कैमरा ट्यूब होती है उसमें यही प्रोसेस होता है कि एक फोटो कंडक्टिंग प्लेट होती है जिसकी हम स्कैनिंग करते हैं और इसकी कंडक्टिविटी जो है, जो हमारी इमेज होती है उसके अनुसार क्या होती है? चेंज होती है। और फिर उसी के अनुसार हमारा ये हमको क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल जाता है, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है? कैमरा ट्यूब होती है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है? पिक्चर ट्यूब भी होती है। पिक्चर ट्यूब भी होती है इसी तरीके से। अब उसको हम क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कहाँ करते हैं? भेजते हैं। पहले इसका ट्रांसमिशन करेंगे और फिर उसके बाद ये पिक्चर ट्यूब में जाएगा तो वहां पर भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बीम होगी, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से हम पिक्चर ट्यूब की क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। और उसमें जिस हिसाब से हमारा क्या कहते हैं कि वो वोल्टेज वेरिएशन होता है उसी हिसाब से पिक्चर वहां पे क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हम अभी जब पढ़ेंगे कंपोजिट वीडियो सिग्नल तो उसमें हम क्या करते हैं? वोल्टेज लेवल को ब्लैक और व्हाइट लेवल में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अगर 1 वोल्ट है तो उसका 12.5 वोल्ट क्या होता है? व्हाइट लेवल वहां शुरू होता है और 72 वोल्ट तक ब्लैक लेवल हो जाता है, ठीक है। तो वो वोल्टेज रेंज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है? डिवाइड है। तो जिस हिसाब से वोल्टेज वहां पे मिलेगा उसी हिसाब से इमेज वहां पे क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारी टीवी होती थी उसमें 2 ही कलर आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन उनकी जो क्या कहते हैं कि कंट्रास्ट है या इंटेंसिटी है उसके वेरिएशन से हमको पिक्चर क्या होती थी? दिखती थी, ठीक है। तो यही हमारा इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? पिक्चर ट्यूब भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैमरा ट्यूब समझ में आया तुम लोगों को? पिक्चर ट्यूब तुम लोग अपने आप देख रहे हैं ना। अब इसके बाद आता है तुम्हारा स्कैनिंग। स्कैनिंग के पहले तुम लोग पिक्चर ट्यूब तुम लोग अपने आप पढ़ लोगे, वो पढ़ लेना, ठीक है। वो बेसिकली सीआरटी की तरह है, जो कैथोड तुम लोग पढ़ते हो, कैथोड रो ट्यूब उसी की तरह, ठीक है। देखो जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टेलीविजन पिक्चर, ठीक है। ये चैप्टर है, बस यही चैप्टर आज पढ़ाएंगे। उसके बाद ये बना लिए हो ना तुम लोग? ऑन करना बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम लोगों का एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम, ठीक है। एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम तो हो गया। ये है एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टेलीविजन पिक्चर, मतलब ये टेलीविजन पिक्चर की हम एनालिसिस और सिंथेसिस कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखो, जैसे टेलीविजन तुम लोग देखते होगे तो उसमें एक होता है आस्पेक्ट रेशियो। आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि जो हमारी पिक्चर है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जैसे तुम लोग टीवी देखते हो तो टीवी का जो शेप होता है कैसे होता है?
ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है कि ऐसे होता है। पहले वाले की तरह, मतलब ये जो चौड़ाई है ये ज्यादा है और ऊंचाई क्या है, कम है, ठीक है। तो जो विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 4/3। ये एस्पेक्ट रेशियो माना गया कि जो हमारी विड्थ होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए और हाइट जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि जो हमारी आंख होती है वो चौड़ाई में ज्यादा देखती है और ऊंचाई में क्या होती है, कम देखती है। और जो पिक्चर्स बनती हैं उसमें जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादा होता है और वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, कम होता है। जैसे हीरो जो है, जो विलन होता है उसको दौड़ा रहा है, तो किधर दौड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल दौड़ेंगे कि वर्टिकल दौड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल दौड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो पिक्चर का मूवमेंट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ज्यादा होना चाहिए, वर्टिकल क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए क्या एस्पेक्ट रेशियो रखा गया, 4/3, ठीक है। तो जो हमारा टेलीविजन सिस्टम होता है उसका एस्पेक्ट रेशियो, जो इमेज आती है उसका एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है, 4/3, ठीक है। अब क्या हो गया कि तुम लोग देखते होगे तुम्हारे जो मोबाइल होता है उसमें कई एस्पेक्ट रेशियो होते हैं, ठीक है, 4/3 होता है, 16/9 होता है, ठीक है, और तमाम होते हैं, ठीक है। तो 16/9 में क्या होता है, उसमें भी क्या है हमारी 4/3 अगर है तो क्या कहते हैं कि ये हमारी 4/3, तो ये अगर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 12। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लंबाई और बढ़ जा रही है। 16/9 में क्या हो रहा है, लंबाई चौड़ाई और बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फास्ट मूवी बनती है, कुछ मूवी बहुत फास्ट होती है ना, तो उसको अगर 16/9 में देखो तो ये तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो क्या है उसमें हॉरिजॉन्टल हमारी जो लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो में बातें हैं। और जो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो कितना है हमारा, 4/3। तो 4/3 क्यों लिया गया पता चला जी। फिर उसके बाद होता है इमेज कॉन्टिन्यूटी। अब जो हमारी इमेज है वो क्या हो, वीडियो की तरह दिखे। तो वीडियो की तरह दिखने के लिए क्या किया जाता है, देखो जो भी हम वीडियो देखते हैं वो किस तरह से आता है, वो फ्रेम के फॉर्म में आता है। और फ्रेम क्या होती है, पिक्चर होती है, ठीक है। एक पिक्चर बनी, उसकी स्कैनिंग हुई, तो एक पिक्चर की जो पूरी स्कैनिंग होती है वो बोला जाता है फ्रेम, ठीक है। तो एक फ्रेम है, ठीक है, एक फ्रेम मतलब एक पिक्चर, ठीक, एक पिक्चर है। अब उसको वहां पे क्या किया गया, जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है वो होता है 1/16 सेकेंड, ठीक है। आंख पर अगर कोई भी चीज जो है वो 1/16 सेकेंड तक टिकी रहती है। आंख पर कोई भी चीज क्या होती है, ये 1/16 सेकेंड तक टिकी रहती है। अगर इसी 1/16 सेकेंड के पहले कोई दूसरी चीज आ जाएगी तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी, आंख उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, या कुछ चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है समझ नहीं पाते, कहीं हम समझ नहीं पाए, ठीक है, क्या होगा वहां पे, तो समझ नहीं पाते। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज किया गया और ये कहा गया कि अगर 1/16 सेकेंड से कम रेट में अगर हम फ्रेम को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या चेंज करेंगे, तो आंख जो है वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी, उसको एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल दिखेगा। बात समझ में आई नहीं, तो ये नहीं लगेगा कि पिक्चर आ रही है, ठीक है, उसको ये लगेगा कि वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो 1/16 सेकेंड को करने के लिए लोगों ने क्या कहा कि अगर 1/16 सेकेंड ही रखेंगे तो हो सकता है किसी की आंख बहुत तेज हो और उसको क्या कर जाए, डिफरेंशिएट कर पाए, तो उसको मजा नहीं आए। कितना रखा गया, 1/25, मतलब ये रखा गया कि 1 सेकेंड में हम 25 फ्रेम भेजेंगे। 1 सेकेंड में कितना फ्रेम भेजेंगे, 25 फ्रेम, ठीक है। तो 1 सेकेंड में अगर हम 25 फ्रेम भेजेंगे तो एक फ्रेम कितने समय तक रहेगा, 1/25 सेकेंड तक रहेगा।
फिर अगला फ्रेम आ जाएगा, तो आंख उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो जो 1 सेकंड में हम लोग 25 फ्रेम भेज रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्रेम रेट। ठीक है, फ्रेम रेट। ये जो फ्रेम रेट होता है, ये जो मोशन पिक्चर होती है, जैसे जो रिकॉर्डिंग करके तुम लोग उसमें देखते हो, सीडी में देखते हो, पहले वीसीआर आता था उसमें देखते थे, तो उसको हम लोग क्या करते थे, प्रसारण नहीं करते थे उनका क्या करते, घर पे लाके देखते थे। जो घर पे लाके देखते हैं, जो हमारी पिक्चर रिकॉर्ड होती है, वो उसमें कितना फ्रेम रेट होता है, 24। और जो हम टेलीविजन में देखते हैं सारी चीजें, वो उसका फ्रेम रेट कितना होता है, 25। ठीक है, टेलीविजन में जो भी चीजें आती हैं उनका फ्रेम रेट कितना है, 25। मतलब 1 सेकंड में कितने पिक्चर भेज रहे हैं, 25 पिक्चर भेज रहे हैं। तो वो हमको किस में दिख रहा है, फिर वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हमारी इमेज क्या, इमेज की कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ है, लोगों ने ये देखा कि जो हमारा 25 फ्रेम हम भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कि 2 फ्रेम के बीच में कुछ ब्लैक टाइप का लग रहा है। ठीक है, 2 फ्रेम के बीच में क्या लग रहा है, हल्का सा ब्लैक टाइप का लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, एनॉइंग सिग्नल उसको बोलते हैं, एक ब्लैंकिंग पल्स टाइप की आती है, एनॉइंग सिग्नल होता है, उसी को बोलते हैं फ्लिकर। क्या बोलते हैं, फ्लिकर। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि 25 फ्रेम भेज रहे हैं, ये जो स्कैनिंग करने के 2 ऑसिलेटर होते हैं हमारे पास। एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर और एक होता है वर्टिकल ऑसिलेटर। तो जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर होता है, वो जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको लेफ्ट टू राइट मूव कराता है, और जो वर्टिकल ऑसिलेटर होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को अप एंड डाउन मूव कराता है। तो वर्टिकल ऑसिलेटर में हमको कितनी लाइन को स्कैन करना है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर के द्वारा 625 लाइन को स्कैन करना है, और 1 सेकंड में कितनी बार स्कैन करना है, 25 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 15625। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये केवल 25 बार ही ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, बाद में ये किया गया कि चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी केवल 25 है, तो इसका मतलब कि 1/25 सेकंड बाद क्या कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो वहीं पे थोड़ा सा इमेज की कंटिन्यूटी में थोड़ा सा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फ्लिकर आ रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, इंटरलेस स्कैनिंग की गई। ठीक है, मतलब जो हमारी 625 लाइन थी, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, 312.5 और 312.5। ठीक है, अब एक ही फ्रेम को हम क्या करेंगे, 2 बार स्कैन करेंगे। फ्रेम हमारा क्या है, 1 है, लेकिन उसकी स्कैनिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा वर्टिकल ऑसिलेटर 25 बार वो कर रहा था ऊपर नीचे, अभी कितनी बार करेगा, 50 बार। एक बार में 312.5 लाइन को स्कैन करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम कितनी लाइन को स्कैन करेगा, 312.5। तो जो इसके बीच में गैप था, जो 125 से, अब कितना हो जाएगा, 1/50 सेकंड हो जाएगा। तो अब उसको डिफ्रेंशिएट कर पाना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। कितनी कर दी, 50 कर दी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रेम रेट कितना हो गया हमारा, 50, लेकिन लाइन कितनी है, 625 लाइन को ही है। ठीक है, ये क्या किया, इसी 625 लाइन को 2 पार्ट में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। एक बार क्या करता है, एक ऑड फील्ड हो जाती है और एक इवन फील्ड हो जाती है। तो सेम इमेज को क्या कर रहा है, जो ऑसिलेटर है वो एक बार क्या कर रहा है कि 1, 3, 5 इस तरह की लाइन को स्कैन कर रहा है, और दूसरी बार क्या कर रहा है, 2, 4, 6 इस तरह की लाइन को स्कैन कर रहा है। तो जो हमारा फ्रेम रेट है वो बढ़ गया, जिससे फ्लिकर की समस्या हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमारी पहले भी 15625 थी, अब भी 15625 ही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा बैंडविड्थ चेंज नहीं हुई। बैंडविड्थ क्या है, चेंज नहीं हुई। बैंडविड्थ चेंज नहीं होती, इसका मतलब नंबर ऑफ चैनल्स हमारे क्या है, जितने थे पहले उतने ही बने रहेंगे। बैंडविड्थ की बहुत जो है, बहुत प्रीसियस होती है, मारामारी होती है बैंडविड्थ के लिए। ठीक है, तो बैंडविड्थ हमारी क्या है, चेंज नहीं हुई। तो इस तरह से हमारा जो क्या कहते हैं कि जो इंडिया में जो यूज होता है 625 बी मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम, उसमें ये सारी चीजें क्या है, की गई। ठीक,
अब उसके बाद जो है, अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो तुम लोगों को ये बताया जाएगा कि जो स्कैनिंग करते हैं तो इसमें देखो एक हम भेजते हैं सिंक पल्स। सिंक पल्स क्या काम करती है? जो ऑसिलेटर्स होते हैं हमारे ट्रांसमिटिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे, उन दोनों को सिंक्रोनाइज करने का काम करती है। ठीक है, इसको कब भेजते हैं? जब हम स्कैनिंग करते हैं। जैसे मान लो हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो यहां से इस तरह से हमारा ऑसिलेटर जाएगा और फिर तुरंत कहां आएगा? यहां आएगा। ठीक है, और फिर ऐसे जाएगा और फिर यहां से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? सिग्नल है और इसको बोलते हैं ट्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं? ट्रेस पीरियड। और जहां पे सिग्नल नहीं होता, जब वो रिटर्न होता रहता है, उसको बोलते हैं रिट्रेस पीरियड। तो रिट्रेस पीरियड में कोई भी सिग्नल नहीं होता। कोई सिग्नल नहीं होता तो यहीं पे हम क्या करते हैं? सिंक पल्स को ऐड करते हैं। सिंक पल्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यही सिंक पल्स क्या करती हैं? जो ऑसिलेटर्स होते हैं ट्रांसमिटिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे, उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं ताकि हमारी इमेज जो है कंटिन्यू मिले, उसमें